अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने यादगिरी गुट्टा में कौमी रोड सेफ्टी माह के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने वाज़े किया कि सड़क हादसात की शरह में कमी लाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इसी मकसद के तहत जनवरी के पूरे महीने को रोड सेफ्टी एजेंडे के तौर पर मनाया जाएगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाली इस मुहिम के लिए एक जामे 31 रोजा एक्शन प्लान तैयार किया गया ताकि अवाम में ट्रैफिक कवानीन के तई बेदारी पैदा की जा सके। इस तकरीब में सरकारी विप बिरला इलैया, जिले कलेक्टर हनुमंत राव और महकमे ट्रांसपोर्ट के आला हुकाम ने भी शिरकत की। कबल अज़े नए साल के मौके पर अपने अरकान खानदान के साथ वजीर ट्रांसपोर्ट ने यादगिर गुट्टा की मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नए साल के मौके पर रियासत के तमाम अवाम की मसरत, वक्त पर बारिश और बेहतर ज़राअत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की जानिब से यूनिक डिजाइन। जी हाँ, यहाँ आपको 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 60,000 रुपए में, वो इसलिए ताकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्किश इटालियन फैंसी डिजाइन, वो भी 5 साल की वारंटी, 18 mm वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ। ये वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर करें। यूनिक फर्नीचर, गौसनगर, बंडलागुड़ा। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587 और 9000004487। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। संगारेड्डी जिले कलेक्टर पी प्रवनिया ने कहा कि सड़क की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी। नेशनल रोड सेफ्टी महीने के मौके पर कलेक्टर के चैम्बर में नेशनल रोड सेफ्टी महीने से मुतल्लिक पोस्टर, बैनर्स और पैम्फलेट जारी किए। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कौमी रोड सेफ्टी महीने के दौरान सड़क हादसात को कम करने और सड़क की हिफाजत को यकीनी बनाने और इसके बारे में अवाम में बेदारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। सड़क की हिफाजत पर सबको जिम्मेदारी से बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान को मशवरा दिया कि वो रोड सेफ्टी से मुतल्लिक पैगामात को अवाम तक वसी पैमाने पर पहुँचाए। बादजा महकमे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एहतमाम कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में तलबा, ओहदेदारों और मुलाजमीन से रोड सेफ्टी का अहद लिया गया। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल और शराब नोशी के बाद गाड़ी न चलाने के हवाले से आगाही पैदा की गई। IAS ऑफिसर्स की जानिब से मुनक्किदा नए साल की तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के बेगमपेट में IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन क्लब में ये तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, सीनियर IAS ओहदेदारों, एसोसिएशन के अरकान ने इस तकरीब में शिरकत की। नए साल के जश्न में शिरकत करने वालों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना में ख़वातीन के लिए महालक्ष्मी स्कीम के तहत फराहम की जाने वाली मुफ्त बस सर्विस में रियासती हुकूमत जल्द ही अहम तब्दीलियां करने जा रही। ज़राए के मुताबिक RTC के आला हुकाम ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के इक़दामात कर रहे, जिसके तहत अब रियासत की तमाम ख़वातीन को स्मार्ट कार्ड्स जारी करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में हुकूमत ने कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स की तैयारी के लिए सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ एक मुआहदा किया। ये कार्ड्स महज बस पास ही नहीं होंगे, बल्कि उन्हें एक मल्टीपर्पस डिजिटल वॉलेट के तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा। इन कार्ड्स के जरिए ख़वातीन न सिर्फ RTC बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी, बल्कि इसमें रकम जमा करवा कर मेट्रो और MMTS ट्रेनों में भी सफ़र कर सकेंगी। हुकूमत का इरादा है कि मुस्तक़बिल में इसी कार्ड को राशन, तिब्बी खिदमात और दीगर सरकारी स्कीमों से भी मुंसलिक कर दिया जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सप्रेश कुमार सिंह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की।
انگریزی نئے سال کے موقع پر سنگاریڈی ضلع کے افسران، ریونیو افسران، مختلف محکموں کے ملازمین اور عملہ و مزدور یونینوں کے نمائندوں نے ڈسٹرکٹ کلکٹر سنگاریڈی پی پروانیہ سے ملاقات کی اور انہیں تہہ دل سے نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے خواہش ظاہر کی کہ نیا سال سب کے لیے صحت، خوشی اور کامیابی لائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے افسران اور ملازمین ذمہ داری اور لگن سے کام کریں۔ ضلع ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ میں سب کو عزم کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ کلکٹر نے کہا کہ حکومت کی فلاحی اسکیموں اور اہداف کو مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے شفاف طریقے سے کام کریں۔ بعد ازاں سوشل ویلفیئر ہاسٹل کے طلبہ نے ضلع کلکٹر سے ملاقات کی اور انہیں نئے سال کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر کلکٹر نے طلبہ کو نوٹ بک اور قلم پیش کرتے ہوئے نظم و ضبط کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے اور اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے اور زندگی میں اچھے مقام پر کھڑے ہونے کی ترغیب دی۔ اس پروگرام میں محکمہ سماجی بہبود کے ڈی ڈی اکھلیش ریڈی، ہاسٹل افسران، عملہ اور دیگر نے حصہ لیا۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں پنجوں کے نشانات کے ذریعے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے شیر کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ اس شیر کی نقل و حرکت کے باعث مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا۔ رپورٹ کے مطابق یہ شیر بہادر خان پیٹ اور ویڈو گٹا دیہاتوں سے ہوتا ہوا اب چپا ڈنڈی منڈل کے گاؤں رکما پور کی طرف بڑھ گیا ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران محکمہ جنگلات کے حکام کو رکما پور کے مضافات میں کھیتوں سے اس کے پنجوں کے نشانات ملے ہیں۔ حکام کا اندازہ ہے کہ یہ ایک نر شیر ہے جس کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال کے درمیان ہے۔ صورتحال کے پیش نظر قریبی دیہاتوں کے مکینوں کو چوکس کر دیا گیا اور نگرانی میں مدد کے لیے ہر گاؤں میں 2 والنٹیئر تعینات کیے گئے۔ محکمہ جنگلات نے عوام کو آئندہ 1 ہفتے تک انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ کسانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ صبح 7 بجے سے پہلے اور شام 5 بجے کے بعد کھیتوں میں جانے سے گریز کریں۔ کسانوں کو تنہا کھیتوں میں نہ جانے اور ہمیشہ گروپ کی شکل میں نقل و حرکت کرنے کی تاکید کی گئی۔ سال 2026 کے پہلے ہی دن سونا اور چاندی کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری رہا۔ گزشتہ برس کے آخری ہفتے میں شروع ہونے والی گراوٹ نئے سال کے پہلے کاروباری دن بھی برقرار دیکھی گئی۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج یعنی ملٹی کموڈٹی ایکسچینج پر چاندی کے دام کھلتے ہی نمایاں طور پر نیچے آ گئے، جبکہ سونے کے بھاؤ میں بھی کمزوری درج کی گئی۔ ایم سی ایکس پر 5 مارچ 2026 کی ایکسپائری والی چاندی کا فیوچر ریٹ 31 دسمبر کو 2,35,701 روپے فی کلو گرام پر بند ہوا تھا، تاہم 1 جنوری کو مارکیٹ کھلتے ہی اس میں تیزی سے گراوٹ آئی اور قیمت تقریباً 1,800 روپے کم ہو کر 2,33,850 روپے فی کلو گرام تک آ گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ کمی گزشتہ چند دنوں سے جاری دباؤ کا ہی تسلسل ہے۔ چاندی کی قیمتیں اب اپنے لائف ٹائم ہائی سے کافی نیچے آ چکی ہیں۔ چاندی کی بلند ترین سطح 2,54,174 روپے فی کلو گرام رہی، جس کے مقابلے میں موجودہ تمام دام تقریباً 20,000 روپے سے زائد کم ہیں۔ گزشتہ برس چاندی میں جس تیزی نے سرمایہ کاروں کو حیران کیا تھا وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی۔ مہاراشٹر میونسپل کارپوریشن انتخابات کے درمیان سیاسی سرگرمیاں اپنے شباب پر پہنچ گئی ہیں۔ اس دوران پونے میونسپل کارپوریشن پی ایم سی سے ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا۔ میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں ایک ناتھ شنڈے کی پارٹی کے ایک امیدوار کے ذریعے اپنی ہی پارٹی کے حریف امیدوار کا اے بی فارم پھاڑ کر نگل لینے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس معاملے میں شیو سینا کے ہی امیدوار کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ واقعہ دھنکاواڑی سہکار نگر وارڈ آفس میں پیش آیا۔ بعد میں شیو سینا کے امیدوار ادھو کامبلے 34 سال کے خلاف بھارتی ودیا پیٹ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پونے شہر کے وارڈ نمبر 34 میں 15 جنوری کو ہونے والے میونسپل انتخابات کے لیے شیو سینا کے 2 امیدواروں کو اے بی فارم جاری کیے گئے تھے۔ اسی بات کو لے کر شیو سینا کے امیدواروں کاملے اور مچھندر دھولے کے درمیان شدید بحث ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ بحث کے دوران کاملے نے مبینہ طور پر دھولے کا اے بی فارم چھین لیا، اسے پھاڑ دیا اور پھینکنے کی بجائے اسے نگل لیا۔ انتخابی عمل کے دوران سرکاری فرائض کی ادائیگی میں رخنہ ڈالنے کے لیے مقدمہ درج کیا گیا۔
कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र में केरला के एक ईसाई पादरी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए इल्जाम आयद किया कि बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में ईसाई बरादरी को अपने मजहब पर अमल करने के सबब मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया जा रहा। उन्होंने पादरी की फौरी रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को मनसूख करने का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र के जिले अमरावती में पुलिस ने केरला से ताल्लुक रखने वाले पादरी फादर सुधीर विलियम को 4 ख्वातीन समेत 7 अफराद के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन अफराद पर इल्जाम है कि वो लोगों को ईसाईयत इख्तियार करने के लिए माली तरगीबात की पेशकश कर रहे थे और इस अमल से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। नए साल के पहले दिन मुंबई में सुबह का आगाज मूसलाधार बारिश और सर्द मौसम के साथ हुआ। गैर मुतवक्किल बारिश के बाइस दर्जे हरारत में अचानक कमी आई, जिससे 2026 का मुनफरिद आगाज हुआ। शहर के कई इलाकों में सुबह हल्की बारिश हुई, जो बाद में बाज़ मुकामात पर तेज़ बारिश में तब्दील हो गई। यूं नए साल का आगाज ठंड से हुआ। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता इंतबाह जारी नहीं किया गया, ताहम बारिश के बाइस शहर भर में खलल पैदा हुआ, जिसमें कई परवाज़ों में ताख़िर और बाज़ ट्रेन खिदमात की मअतली शामिल हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मुंबई में दर्ज हरारत 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है, जबकि नमी की सतह तकरीबन 87% है। आबो हवा के मियार का अशारिया AQI गैर सेहत बख्श ज़ुमरे में बरकरार है और 184 तक पहुँच गया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि बारिश से आलूदगी की सतह कम होने और फ़िज़ाई मियार में बेहतरी आने का इम्कान है, जिससे आइंदा दिनों में आसमान साफ रहने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साले नौ 2026 के मौके पर मुल्क के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए अच्छी सेहत, खुशहाली, अमन और खुशी की दुआ की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि आने वाला बरस अवाम की कोशिशों में कामयाबी, कामों में तकमील और समाज में हम आहंगी लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने ये पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया, जिसमें उन्होंने नए साल को उम्मीदों, नए अज़्म और इज्तिमाई एतमाद के साथ शुरू करने की तलक़ीन की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया कि कौमी तरक्की के लिए इत्तेहाद और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। इनके मुताबिक मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला सिर्फ बाहमी ताउन, मुस्बित सोच और इज्तिमाई जिम्मेदारी के जज्बे से ही किया जा सकता है। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि हिंदुस्तान आइंदा बरस में तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा और आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम करेगा। समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल ओहदों के लिए जारी भर्ती में उम्र की हद बढ़ाने का मुतालबा करते हुए योगी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमती लापरवाही, बार बार ताख़िर और बदनज़मी के बाइस हज़ारों नौजवान ओवर एज हो गए हैं, जिसकी सजा बेरोजगार उम्मीदवारों को नहीं मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र की हद बढ़ाने के मुतालबे के साथ खड़ी है। उनका कहना था कि भर्ती के अमल में मुसलसल रुकावटों और नाक़िस इंतजामात की वजह से उम्मीदवार मुकर्ररा उम्र से तजावुज़ कर चुके हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि उम्र में रियायत देकर नौजवानों को नए साल का तोहफा दे। त्रिपुरा का रिहायशी अंजेल चकमा के नस्ली हमले में कत्ल के बाद मुल्क भर में गम व गुस्सा फैल गया। इस दौरान सैकड़ों तलबा ने जंतर मंतर पर एहतजाज किया और मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो से इस कत्ल की तहकीकात कराने का मुतालबा किया। तहकीकात में ताख़िर का हवाला देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स सोसाइटी के सदर पॉइंटिंग थोस्कम ने कहा है कि वाक़े के 3 दिन बाद FIR दर्ज की गई। हम चाहते हैं कि मामले की तहकीकात CBI के सुपुर्द की जाए। थोकम ने शिमाल मशरक़ी खित्ते के तलबा के खिलाफ किए जाने वाले नस्ल परस्ताना तबसरों की मजम्मत की और जोर देकर कहा कि ऐसे इम्तियाजी सलूक को फौरी तौर पर रोका जाए। उन्होंने कहा, शिमाल मशरक़ के लोग अब भी तौहीन का सामना कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट सोसाइटी, दिल्ली चकमा तलबा यूनियन और त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम के ताउन से मुनाकिदा इस एहतजाज में तलबा ने तख्तियों, बैनर्स और कौमी परचम के साथ मार्च किया और मुतालबा किया कि उनके साथी भी हिंदुस्तानियों जैसा ही सलूक किया जाए। इस मौके पर मौजूद मुजाहिरीन ने एंजल चकमा को खराज अकीदत पेश किया। अपराधी को मिलता है, उसी प्रकार से
अगर उत्तर पूर्वांचल नए साल के जश्न के दौरान स्विट्जरलैंड में जोरदार धमाके से अफरा तफरी मच गई। यहाँ नए साल के पहले दिन एक स्की रिजॉर्ट में धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। इब्तदाई तौर पर इस वारदात में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही, जबकि कई जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। स्विस पुलिस ने बताया कि ये धमाका लग्जरी अल्पाइन स्की रिजॉर्ट सिटी ट्रांस मोंटाना के एक बार में हुआ। पुलिस ने बताया कि धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। जुनूब मगरबी स्विट्जरलैंड के वॉल्स कैंटन में पुलिस के एक तर्जुमान गेट लिथल ने AFP को बताया कि नामालूम वजूहात की बिना पर धमाका हुआ, जिसमें शुरुआती खबरों के मुताबिक 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि धमाका सुबह 1:30 बजे ली कॉन्स्टलेशन नामी एक रिजॉर्ट में हुआ, जो सयाहों के दरमियान काफी मकबूल है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।